बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 14 जुलाई की रात है और जैसे जैसे 5 अगस्त की जाने मामला बढ़ रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तेज़ हो रही हैं, ग्राउंड के ऊपर एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। हमने देखा आज मर्दान में पावर शो किया पीटीआई ने और कारकुनान बड़ी तादाद में पहुंचे। उसके ऊपर ज़रा डिस्कस करते हैं, आपको कुछ झलकियाँ भी दिखाएंगे और फिर पीटीआई से एक अहम गैर मुल्की सफारत खाने ने रब्ता किया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन अभी ये ख़बर मंजर आम पे नहीं है। कब आएगी, कैसे आएगी, इसके बारे में भी डिस्कस करना है। और हुकूमत और पीटीआई एक मुआहदे के करीब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। कौन करवा रहा है ये मुआहदा और इसके नतीजे में क्या हो सकता है? इमरान खान की रिहाई से रिलेटेड नहीं है और मामलात हैं, ये भी आपके सामने तफसील रखना है। सनसनी नहीं फैला रहा, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ आपको कि इमरान खान वाला मामला अभी नहीं, उसके बारे में कुछ और हो रहा है, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ज़रा पहले आ जाइए करंट जो सिचुएशन है इस टाइम। आपको पता है पीटीआई की एहतजाजी तहरीक, 5 अगस्त की डेडलाइन, उसके बाद 90 दिन वाला मामला, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो गई, कारकुनान क्वेश्चन कर रहे हैं, पीटीआई लीडरशिप इस टाइम खामोश है, वो कुछ क्लैरिटी के साथ अभी नहीं बता पा रही। तो इस सारी सूरत हाल के दौरान हल्का फुल्का क्रैकडाउन जो है वो अब नज़र आना शुरू हो गया। वैसे तो ये बिल्कुल आखिरी दिनों में जाके नज़र आता है, जब भी कोई तहरीक होती है तो पता चलता है पकड़ दकड़ शुरू हो गई, लेकिन अभी उसकी झलकियाँ जो है वो देखने में आ रही हैं। कल पीटीआई के रहनुमा शेख वकास अकरम ने यह बताया कि उनकी रिहाइशगाह पर पुलिस की भारी नफरी पहुंची। आज उसामा मेला है पीटीआई के रहनुमा, उनके रिहाइशगाह पर भी छापा मारा गया, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया। और भी कहीं कहीं से इतलात आ रही हैं। तो एक तरह से आगाज़ वो हो रहा है, जैसे जैसे पीटीआई मोमेंटम बनाने की तरफ जा रही है वैसे ये सारा कुछ भी हो रहा है। केपी के अलावा बाकी हर जगह पर इस सिचुएशन का सामना पीटीआई को करना पड़ेगा। दूसरी जानिब केपी के में ये मोमेंटम, ये माहौल बनता रहेगा। आज भी मर्दान में एक ज़बरदस्त पावर शो करने में कामयाब रही पीटीआई, और जुनैद अकबर, आतिफ़ खान, ये सारे लोग जिनके कोई इख्तलाफात भी हैं वो भी अपने इख्तलाफात ख़त्म करके एक ही ट्रक के ऊपर सवार होकर कारकुनान के सामने मौजूद थे और एक अच्छा पावर शो करने में कामयाब रही। बड़ी तादाद में लोग आए और इस तरह अब ये पूरा शेड्यूल जो है वो आ चुका है। हज़ारा डिवीज़न का अलग शेड्यूल है, मुख्तलिफ़ इलाकों का अलग है, और 5 अगस्त तक और उसके बाद तक का पूरा शेड्यूल दिया गया है कि हर जगह पे कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे रैलीज़ होनी है। तो ये फ्लैश प्रोटेस्ट, रैलीज़, ग्रैंड रैलीज़, ये सारा कुछ साथ साथ चलता रहेगा। ये जो पीटीआई ने जीटी रोड पावर शो किया, इसका मकसद क्या था? एंड पे तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, वो आलिया हमज़ा वाला सारा चैप्टर जो हुआ उसकी वजह से कि एक चीफ़ ऑर्गेनाइज़र को ही नहीं बुलाया गया, तो कैसा फिर पंजाब में पावर शो और कैसी तहरीक, ये क्वेश्चन तो अपने तौर पे उठ रहे हैं। लेकिन ये सारा हुआ क्यों? पावर शो करने का मकसद क्या था? ये पता चला है एक ऑडियो लीक से, जो कि शेख वकास अकरम साहब की ऑडियो है। उन्होंने किसी खातून पीटीआई रहनुमा को, जो कि कोर कमेटी की मेंबर भी हैं, उनको कुछ ऑडियो नोट्स भेजे थे जो कि लीक आउट हो गए। उसमें से ये चीज़ें पता चली कि पीटीआई ने इस बार ये डिसाइड किया था कि कारकुनान ये बार बार मुतालबा कर रहे हैं पीटीआई की लीडरशिप से कि हम तो हर बार निकल आते हैं, आप लोग कहाँ पे हैं, आप कहाँ पर थे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। तो इस बार कोर कमेटी ने ये डिसीजन किया कि हम पहले निकलते हैं। कारकुनान से पहले, तहरीक तो अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो ही गई है, तो कारकुनान से पहले लीडरशिप सड़कों के ऊपर निकल के वो जेस्चर दे के जनाब हम सामने आ गए। वो अलग बात है कि ये पूरा शो जो है वो मिर्ज़ा अफरीदी की लॉन्चिंग के नाम चला गया या वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या मिर्ज़ा अफरीदी साहब जो है वो सेनेट इंतखाबात की दौड़ से बाहर हो चुके हैं या नहीं। बैरिस्टर गौहर से भी कुछ देर पहले मैंने रब्ता किया, क्योंकि उनके नाम से मंसूब सोशल मीडिया के ऊपर नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें बताया जा रहा है कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब आउट हो चुके हैं। तो एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है? बैरिस्टर गौहर चूँकि पार्टी के चेयरमैन हैं तो उनके नोटिफिकेशन से ही सारा कुछ होना है। तो मैंने उनसे पूछा है इस बारे में, तो वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन अगर पीटीआई ये सोच के निकली थी कि लीडरशिप पहले सड़कों पे आए, तो फिर मेरा ख्याल है मिर्ज़ा अफरीदी साहब वाला जो मामला है उसको सेपरेट कर देते, क्योंकि आवाम जो है वो बड़ी आसानी से जज कर लेती है आपके एक्ट्स को कि आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। बहरहाल वो थोड़ा सा बैकफायर हो गया और रही सही कसर जो है वो आलिया हमज़ा के ट्वीट ने निकाल दी। तो वो जो एक मोमेंटम बना रहे थे स्टार्ट में, वो थोड़ा सा कोलैप्स होता दिखाई दिया, क्योंकि पीटीआई कोशिश करती है कि हम यूनिटी का मैसेज दें और पूरे जोश जज्बे के साथ सारे लाइन पे आगे बैठते हैं, लेकिन फिर खुद ही कुछ ऐसा करते हैं जिससे यूनिटी वाला वो इम्पैक्ट है वो निगेट होने लगता है। खैर, अब मैं ज़रा आपको वो मिर्ज़ा अफरीदी साहब वाली सिचुएशन बता दूं। नोटिफिकेशन आ गया सोशल मीडिया पे, उसमें बताया गया कि जनाब मिर्ज़ा अफरीदी साहब आउट हो गए हैं।
अब मैंने बैरिस्टर गौहर साहब से रब्ता करके पूछा कि क्या आपने कोई नई लिस्ट जारी की है, तो उन्होंने कहा कि हर चीज़ फेक है सोशल मीडिया के ऊपर जो सेनेट इंतखाबात की लिस्टों से मुताल्लिक आ रही है। एज़ इफ़ नाउ हमने कोई लिस्ट जारी नहीं की। उन्होंने रिप्लाई किया नॉट एट ऑल, और साथ ही फिर उन्होंने कॉल भी की और उन्होंने बताया कि ये क्लैरिफाई कर दें मीडिया पर भी कि मैंने अभी तक कोई लिस्ट फ़ाइनल नहीं की, कोई लिस्ट जारी नहीं की। मैंने उनसे पूछा कि इंतखाबात में तो दिन कम रह गए, 21 जुलाई को पोलिंग होनी है, तो कौन कौन से कैंडिडेट आप मैदान में उतार रहे हैं, कब ये लिस्टें जारी करेंगे? तो उन्होंने कहा देखें ऐसे नहीं होता, लिस्टों के ऊपर हम पहले भी नहीं जारी कर रहे थे। वो मुझे ऐसा लगा उनकी बातों से कि शायद आखिरी मोमेंट पे जाके वो ये बताएंगे, क्योंकि इसको किसी हिकमत अमली के तहत भी हो सकता है कि अभी जाहिर ना किया जा रहा हो कि कौन कौन से उनके उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या पता कोई दबाव का सामना ना करना पड़ जाए उन उम्मीदवारों को डिस्क्लोज़ किए जाने की सूरत में, इसलिए छुपाया जा रहा है या कोई और बात है। लेकिन पीटीआई ने अभी तक ऑफिशियली कोई लिस्ट जारी नहीं की। लेकिन एक लिस्ट ऐसी है जो कि ऑफिशियल भी है, कंफर्म्ड भी है, वो मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल ट्वीट है जो कि 16 मार्च 2024 को किया गया था। उस वक्त इमरान खान साहब की मुशावरत से कुछ नामों की मंजूरी दी गई थी कि ये लोग जो हैं वो सेनेट के लिए उम्मीदवार होंगे। उनमें मिर्ज़ा अफरीदी का नाम तीसरे नंबर पे शामिल है। उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, उसमें मुराद सईद साहब का नाम भी शामिल है, कवरिंग कैंडिडेट अज़हर मशवानी है। तो इस तरह ये टेक्नोक्रेट्स की, वुमेंस की, पंजाब की, ये टोटल 11 नशिस्तों के ऊपर इन्होंने 13 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। 2 पे कवरिंग कैंडिडेट थे, अगर एक ना आ सके तो दूसरा उसको कवर कर ले। तो 13 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद जारी की गई थी। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक ये फ़ैसला नहीं आया था जो अभी आया है, और दूसरा उस वक्त मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात रोके नहीं गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो कि बाद में रोक दिए गए थे। वो उन हालात में ये लिस्ट तैयार की गई थी, उस वक्त के हालात और मंजरनामा कुछ और था। फिर आज मैंने एक बयान सुना इकबाल अफरीदी साहब का, पीटीआई के एमएनए हैं। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए, हमारे कोलीग जर्नलिस्ट हैं, उनको बताया कि मैंने इमरान खान की मौजूदगी में, मतलब मेरी मौजूदगी में, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट ना दिया जाए, उनकी जगह साबिक वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी जो हैं उनको हम टिकट दे रहे हैं। ये इकबाल अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि मैंने इमरान खान साहब से ये बात सुनी, अपनी मौजूदगी में उन्हें ये कहते हुए सुना। खान ने मेरे सामने, एक बात तो होती है कि सुनी सुनाई बात, मेरे सामने नूरुल हक कादरी का नाम लिया था कि इनको हमने टिकट देना है और मिर्ज़ा अफरीदी को हमने टिकट नहीं देना है। तो ये तो मेरे सामने जेल में बात हुई थी। तो अगर इमरान खान साहब ने ये बात कही है और इसका एक गवाह मौजूद है जो कह रहा है कि मेरे सामने ये बात हुई है, तो फिर मेरा ख्याल है पीटीआई की बाहर बैठी हुई लीडरशिप को इस फैसले पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। अब उसके बाद उनसे मुलाकातें महदूद रही हैं या इस रिसेंट टाइम में उनसे मुशावरत नहीं हो सकी, तो अभी कल मुलाकातों का दिन है, तो देखते हैं कि क्या नई डायरेक्शन उनकी जानिब से आती है। मैंने अपने साथी कोलीग जर्नलिस्ट से पूछा कि ये बयान कब का है इकबाल अफरीदी साहब का, तो उन्होंने कहा कि 5-6 महीने पहले का बयान है। दैट मीन्स कि 5-6 महीने पहले इमरान खान साहब ये कह चुके थे या हिदायत दे चुके थे। एक तरफ इस लिस्ट में उनका नाम तीसरे नंबर पर मौजूद है, दूसरी जानिब इकबाल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि मेरी मौजूदगी में इमरान खान साहब ने कहा कि इनको टिकट ना दिया जाए, नूरुल हक कादरी को दें। तो अब लेटेस्ट सिचुएशन क्या रहेगी, इसके ऊपर पीटीआई की क़यादत ही बेहतर बता सकती है अगर इमरान खान साहब से मुशावरत हो। अब आ जाइए ज़रा एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट की तरफ बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक अहम गैर मुल्की सफारत खाने ने रब्ता किया है और उनके कुछ लोगों से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की गई है। इस बारे में पार्टी के अंदर खाते मुशावरत भी हुई है और डिसाइड भी किया जा रहा था कि कौन मिलेगा। शायद गालिबन ये मुलाकात आज होनी थी। मुझे इस वक्त तक ये नहीं मालूम कि ये मुलाकात हो चुकी है या नहीं, क्योंकि मैंने चेक करने की कोशिश की कुछ लोगों से, लेकिन रब्ता नहीं हो पाया। तो अगर तो ये मुलाकात हुई तो इसमें ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैं अभी नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा सफारत खाने का, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कौन सा सफारत खाना हो सकता है जिससे किसी ब्रेक थ्रू की उम्मीद है पीटीआई को। दूसरा, कुछ लोगों के नाम उसमें डाले जा रहे थे कि ये जाके मुलाकात करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें तय की जा रही थी और ये दावतनामा जो है ये सफारत खाने की जानिब से आया, ना कि पीटीआई ने ख़ुद जाके उनको कहा हो कि जनाब हम ये करना चाहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आने वाले चंद घंटों में, 1-2 दिनों में, 1 आध हफ्ते में आपको शायद सामने आए। पीटीआई हो सकता है इसको डिस्क्लोज़ ना करे, लेकिन हम डिग आउट करके आपको बताने की कोशिश करते रहेंगे। एज़ इफ़ नाउ आई एम नॉट श्योर कि ये मुलाकात हो चुकी है या नहीं, लेकिन
होना थी, ये मैं श्योर हूँ इस बारे में। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा, मैंने आपको बताया कि हुकूमत और पीटीआई एक मुआहदे के करीब पहुँचने वाले हैं। ये मुआहदा है पंजाब असम्बली का, कि पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं जिनको बेदखल किया गया, फिर उनको मुअत्तल किया गया, फिर उनको नाअहल करने के लिए रेफरेंस भेज दिया गया, अब मामला वापस उस तरफ जा रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत हुई है। और उसमें आज का जो लेटेस्ट बयान है स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद साहब का, वो कह रहे हैं कि दोनों तरफ के जो फ़रीक़ैन हैं वो तहरीरी तौर पर चीज़ें लिख के लाएंगे और हमने अपोजिशन के एहतजाज का हक़ तस्लीम कर लिया है, लेकिन ये एहतजाज कैसे होगा, किस दायरा कार के तहत होगा, आइन के तहत होगा, ये सारी चीज़ें हम तय करेंगे लिख कर, और दोनों तरफ से जो तजावीज़ आएंगी उनको लिख कर हम तहरीरी तौर पर किसी मुआहदे पर पहुँचेंगे। और उसके नतीजे में होगा ये कि जिन अरकान को नाअहल किया जा रहा है वो नहीं होंगे, और अगर ये कर भी दिए जाते तो ये एक ऐसा फ़ैसला होता जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर होता, ये मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले से भी बड़ा ब्लंडर होता, और एक ऐसा रास्ता खुलता अरकान को नाअहल करने का कि कल को कोई भी किसी भी रुकन को नाअहल करा लेता। इसलिए सबको पता था कि आज हम कर रहे हैं, कल को हमारी बारी आ जानी है। तो इन्होंने कहा, इनके बड़ों ने भी समझाया कि ये ना करें, ये रास्ता ना खोलें, तो इसलिए बैठ के फिर इन्होंने कहा कि चले बातचीत कर लेते हैं, और अच्छा हुआ कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत से रास्ता निकल रहा है। दूसरी जानिब एक और ख़बर यह है कि पीटीआई के 5 असीरान रहनुमा जो है, सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, एजाज़ चौधरी, उमर चीमा, बाकी जितने यास्मीन राशिद साहिबा, एक मैं नाम भूल रहा हूँ जल्दी से, तो ये 5 लोग जो हैं इन्होंने एक बार फिर एक ख़त लिखा है। इस बार जो ख़त लिखा गया है वो कानून के, आइन के अलमबरदारों को लिखा गया है, यानी जितनी अदलिया के लोग हैं ना, कोई बार काउंसिल्स का मेंबर है, कोई जज है, कोई वकील है, कोई अभी प्रैक्टिस में आया है, ये जितनी लीगल क्लास है इनको एड्रेस करते हुए ये ख़त लिखा गया है कि हम किस चीज़ की सज़ा काट रहे हैं, और साथ में ये लिखा गया कि हमने कानून की हुक्मरानी के लिए और अदलिया की बहाली के लिए जो तहरीक थी पीटीआई ने, उसमें हिस्सा लिया, हम आपके साथ खड़े हुए मुश्किल टाइम में, और अब अदलिया का जो कोलैप्स इस वक्त नज़र आ रहा है उसमें आपको ज़रूरत है स्टैंड लेने की। तो 5 लोगों ने ख़त लिख के अपना जो नुक्ता नज़र है वो एक तरह से पेश किया है। दूसरी जानिब आखिरी खबर यह कि आलिया हमजा साहबा के ट्वीट के बाद हलचल तो बहुत मची हुई है। आज सुबह सुबह पता चला कि उन्होंने अपना एक और इजलास बुला लिया वेस्ट पंजाब रीजन्स के ओहदेदारों का, और वो नहीं रुक रही, वो कह रही हैं कि 5 अगस्त वाला जो मामला है हम उसी की तरफ जाएंगे। ये 90 दिन वाले मामले से वो इत्तेफाक नहीं कर रही, तो वो अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसी तरह से जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब हमने देखा आज मर्दान में पावर शो था, और एक बड़ी तादाद लोगों की निकली है मर्दान में, और आतिफ खान के डेरे पे पहले बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, फिर रैली की सूरत में, तो ओवरऑल एक मोमेंटम जो है पीटीआई वो आहिस्ता आहिस्ता गेन कर रही है या उसमें कामयाब हो रही है। ऑल्दो के बहुत बड़ा मोमेंटम अभी तक नहीं बन सका कुछ अंदरूनी मामलात की वजह से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें कवर अप होती जाएंगी, और 20 तारीख के बाद से ज़रा इसका कुछ पता चलेगा कि किस तरफ जाना है ये मामला, 5 अगस्त या 90 दिन तक का मामला। आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।